वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है कि जिस स्वभाव से चलता फिरता, जैसा करता कार्य, चरित्र भी होता उसी तरह, चलन भी होता उसी प्रकार। मैं जब क्लास 12th में पढ़ता था तो एक इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर था, स्टोरी थी, एक गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा। वो उस समय तो एक स्टोरी लगती थी, लेकिन आज जब ठाकुर जी से दीक्षित होकर हम लोग इतनी दूर आ गए तो आज वो समझ में आ रहा है कि उसका सेंस क्या था। मैं आज उसकी चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने, ठाकुर जी से रिलेट करके। एक बहुत ही गरीब परिवार था, उसके पास एक दिन खाने को कुछ भी नहीं था। एक कबाड़ी वाला आया, उसने आवाज़ लगाई, पुराने बर्तन बेचो। एक बूढ़ी माँ अपने घर में से एक पुराना गंदा एक कटोरा लेकर आई, वही अंतिम बचा था। उसने बर्तन वाले को वह कटोरा दिया, बोली, बेटा इसे लेकर जो पैसे मिले वह दे दो। वह कबाड़ी वाला कटोरे को देखा, उसने जांच परख की तो उसने कहा, माता जी यह कटोरा बेकार है, इसका कुछ नहीं मिलेगा। उस पर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। उसने सुई से खरोंच करके पता कर लिया था कि कटोरा सोने का है, पर लालची था, सोचा फ्री में ले लूँगा। बूढ़ी माँ ने बोला, लाओ फिर मैं रख लेती हूँ। कुछ देर बाद एक और दूसरा बर्तन वाला आया, उसने भी आवाज़ लगाई, उसको भी माँ ने पुराना कटोरा दिया। उसने देखा तो बोला, माँ यह कटोरा तो सोने का है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपना मकान ज़मीन सब दे दूंगा तब भी इतने नहीं हैं। खैर उसने कटोरा लिया और सौदा किया। उसको चले जाने के बाद फिर पहले वाला कबाड़ी आया, उसने बोला, लाओ माता जी कुछ पैसे मैं दे ही देता हूँ। बूढ़ी माँ निकली, बोली, दूसरा बर्तन वाला आया था, मुझे ढेर सारा धन दे गया और कटोरा ले गया। तो मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, ठाकुर जी के भक्तों, इसी तरह से ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर, पहले आप ये समझें कि हम हैं वही आत्मा, वही बूढ़ी माँ, और शरीर है कटोरा। तो माँ को चाहिए घर चलाने के लिए धन, वैसे ही आत्मा को अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए चाहिए शरीर। तो शरीर यदि अच्छे एक नेक सेलर के पास जाएगा तो वह आत्मा को सुखी कर देगा, पर बेईमान तो आत्मा को मार ही डालेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये हमारा शरीर सोने के कटोरे की तरह बहुत मूल्यवान है, ये सोना है, पर जब ये पुरुषोत्तम के हाथ लगेगा तभी इसका मूल्य समझ में आएगा। इसीलिए पुरुषोत्तम की एक और वाणी है कि बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। पुरुषोत्तम तो जानते हैं, ये मनुष्य रूपी कटोरे के ऊपर पाप, चोरी, हत्या आदि का गंदगी चढ़ा हुआ है, उसे साफ करना होगा, उसे घसना होगा। फिर चमक तो अंदर है, बाहर काम, क्रोध, लोभ, लालच, घृणा आदि जो गंदगी है उसे हटाना है। उसे हटाने के लिए ठाकुर ने दिया है मंत्र, शब्द, इसी से हटेगा। जितना हम लोग माजेंगे उतना ही चमकेगा, माजना छोड़ देने पर फिर गंदा हो जाएगा। ठाकुर इसीलिए कह रहे हैं, और ठाकुर जी कहते रहते हैं कि साउंड इज माय क्रिएशन। इसको करते करते यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तैनी, सदाचार सब कुछ अपने आप होने लगेगा। क्योंकि जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो चलेगा, और उस पर जो भी बैठेगा वो अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेगा। तो जब इंजन स्टार्ट होगा तो साउंड आएगा, शब्द आएगा। तो हम जो नाम करते हैं वो साउंड ही है, इसलिए नाम करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो गया। तो गाड़ी में बैठे हो, इंजन स्टार्ट नहीं है, ना चला तो नहीं होगा। साउंड, मंत्र, शब्द एक कंपन है, वाइब्रेशन है, इसी से पूरी दुनिया चल रही है। ठाकुर ने कहा कि जिस तरह एक मशीन वाइब्रेट होकर काम करती है, हारमोनियम से संगीत निकलता है,
वैसे ही इस नाम के वाइब्रेशन से आशीर्वाद मिलता है। ठाकुर बोल रहे हैं, शांति के लिए आशीर्वाद चाहते हो तो नाम करो, इतना नाम करो कि शरीर और देश दुनिया का ध्यान न रहे। यदि अमृत चाहते हो तो वो भी मिलेगा। वही अमृत जो देवता लोग पीकर अमर हो गए, वही मैं तुमको दे रहा हूं। लो, बल्कि दे भी दिया है मैंने। वही अमृत मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिया है, मुख में दे दिया है, तब भी तुम नहीं खाते हो, तो इससे तुम्हारा ही दोष है। तो ये अमृत क्या है? ये नाम ही अमृत है। खूब नाम करो, इतना कि नाम ही तुम्हारा अहंकार हो जाए। हनुमान जी की तरह सीना फाड़ो तो नाम चलता हुआ दिखाई दे, तुम्हारा मुंह कभी बंद ना हो। और जब इतना होने लगेगा तो कोई भी चिंता से तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी भी कार्य में व्याघात नहीं होगा। खूब अंतर में नाम करते रहो, मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा। तुम चाहो तो इस अनंत ब्रह्मांड को भी लय कर सकते हो, इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मतलब इस ब्रह्मांड की सारी जानकारी, ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान सकते हो। उसका एकमात्र उपाय है नाम। नाम ही सब है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि प्रभु द्वारा दिया हुआ ये नाम ही ऐसा है जिससे हमारे सोने के कटोरी रूपी शरीर पर जो प्रवृत्ति रूपी गंदगी है उसे हटाया जा सकता है, जिसके लिए जरूरी है दीक्षा। इसीलिए ठाकुर जी की एक वाणी है, दीक्षा जानो दक्ष करती, प्रीत दीप्त करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। फिर हम अगली चर्चा के लिए दूसरे दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।